आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आचार्य नबील। देखिए, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधाना अध्यापक की परीक्षा में जो भी सफल शिक्षक साथी हैं, उनके लिए आपको आज 9 दिसंबर को शिक्षा विभाग के द्वारा काउंसलिंग का विस्तृत दिशा निर्देश जो है जारी कर दिया गया है। और आज जो दिशा निर्देश आई है, इसमें काउंसलिंग के तिथि को भी जो है बदल दिया गया है। पहले जहां हेड मास्टर के लिए आपको काउंसलिंग की जो तिथि है वह 13 और 14 को निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इनको जो है 20 और 21 दिसंबर को कर दिया गया है। मतलब अब जो भी प्रधाना अध्यापक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी काउंसलिंग जो है आगामी 20 और 21 दिसंबर को होगी। इनके पीछे जो रीजन है वो ये है कि 13 तारीख को आपको बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है और भी कुछ एग्ज़ाम आपको बीच में होंगे। तो इसलिए इसको मद्देनज़र रखते हुए काउंसलिंग की तिथि जो है वो आगे बढ़ाई गई है। यहाँ तक कि 13 तारीख को हेड टीचर की जो काउंसलिंग जिनकी होने वाली थी, उनके डेट को भी एक दिन बढ़ाकर 14 तारीख को कर दिया गया है। ठीक है। और ये जो दिशा निर्देश है, इनको आप सभी जो भी इसमें सफल शिक्षक हैं वे पढ़ चुके होंगे। बस मैं कुछ बातों पर आप लोगों को ध्यान दिलाऊंगा जिनको कि दिमाग में रखना है। देखिए, इसमें कहा गया है कि जो भी बिहार सरकार के सरकारी विद्यालय में अभी शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे नियोजित शिक्षक के रूप में या विद्यालय अध्यापक के रूप में, तो उनकी काउंसलिंग जो है जिस जिले में उनका वर्तमान में पोस्टिंग है, उस वह जिला जिस कमिश्नरी के अंदर पड़ता है, उस कमिश्नरी का जो जिला मुख्यालय है, वहाँ पर क्या होगी, काउंसलिंग होगी। मान लेते हैं कोई सुपौल जिला के हैं और सुपौल सहरसा मधेपुरा मिलाकर के कोसी प्रमंडल है, तो सुपौल सहरसा और मधेपुरा के जो भी आपको सफल अभ्यर्थी होंगे, तो कोसी प्रमंडल का मुख्यालय जिला सहरसा है, तो वहाँ पर उनकी काउंसलिंग होगी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के अंदर। ठीक है। लेकिन ऐसे लोग, चूंकि हेड मास्टर में आपको आईसीएसई या सीबीएसई में जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे, जो अनुभव रखते थे, उनको भी जो है मौका दिया गया था। तो इसमें कहा गया है कि राज्य के बाहर, ठीक है, राज्य के बाहर सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को वेरिफिकेशन के लिए पटना प्रमंडल के मुख्यालय जिला पटना के डीआरसीसी अथवा क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक पटना ऑब्लिक जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के द्वारा जो चयनित स्थल होगा, वहां पर उनका जो है क्या होगा, काउंसलिंग होगा। वेरिफिकेशन के लिए तिथि और टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर से होगा। क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल से बहुत सारे अदर स्टेट वाले भी आपको जुड़े हुए हैं, तो वे सब अब निश्चिंत हो जाए। उनकी काउंसलिंग जो है वो कहाँ पर होगी, पटना में होगी। और उनके लिए बाजाबता पटना के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, आरडीडी हैं, तो वे क्या करेंगे, आपको लेटर निर्गत करेंगे कि कहाँ पर काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग का मैसेज उनको राज्य मुख्यालय से जाएगा। ठीक है। और काउंसलिंग का स्लॉट भी 3 होगा हेडमास्टर के लिए, 9 से 10:30 बजे, 10:30 से 12, और नहीं, 5 स्लॉट होगा। जिस तरह भी प्रधान शिक्षक के लिए हो रही है, 9 बजे से शुरू होगी और 1.5 घंटे का स्लॉट होगा। 5 बजे तक आपको काउंसलिंग चलेगी। इनके बाद आपको इसमें
जो ध्यान देना है कि और सब बातें तो क्लियर है ही, इसमें आपको डॉक्यूमेंट जो जो मांग की जा रही है वह है बिहार लोक सेवा आयोग की प्रधानाध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र और उसका एक स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति। ठीक है, मूल आधार प्रमाण पत्र और उनकी स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति, सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का मूल, और बिहार लोक सेवा पर आपने जो अपलोड किया था तो उसका वाटर मार्क लगा हुआ डाउनलोड होगा, तो वो डाउनलोड कॉपी या उसके साथ उनका जो ओरिजिनल है वो आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ एस्टेट या दक्षता प्रमाण पत्र, ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। यदि कोई बिहार से बाहर के हैं, सीबीएसई विद्यालय के टीचर हैं, तो उनको जो है एस्टेट का नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको विज्ञापन के अनुरूप जो है जो भी संबंधित प्रधानाध्यापक या प्राचार्य से निर्गत शिक्षण अनुभव का प्रमाण पत्र है वो आपको क्या करना है, देना है। लेकिन उसको जो है अपने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से प्रति हस्ताक्षरित करवा लेना है। ये किनके लिए है, जो बिहार के टीचर हैं। लेकिन बिहार से बाहर के जो टीचर हैं वे जो अनुभव प्रमाण पत्र देंगे तो वे अपने नियोक्ता से प्राप्त जो है अनुभव प्रमाण पत्र देंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान लिख भी दिया गया है कि सीबीएसई या आईसीएसई या बीएसईबी से संबद्धता प्राप्त विद्यालय, ठीक है, में कार्यरत शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र की जांच संबंधित विद्यालय द्वारा उनके बैंक खाते के माध्यम से दिए गए वेतन का बैंक स्टेटमेंट और वेतन विवरणी का संबंधित विद्यालय द्वारा सत्यापित प्रति, यानी जो आपको निजी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक है उनको अपने पेमेंट का जो स्लिप है, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट है, और उसको अपने विद्यालय प्रधान द्वारा उसको सत्यापित करा के देना होगा। साथ ही साथ इन निजी विद्यालयों में कार्यरत जो शिक्षक प्रधानाध्यापक में सफल हुए हैं उनको जो है आपको जिस विद्यालय में वो कार्यरत है उस विद्यालय की मान्यता है या नहीं उससे संबंधित प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। साथ ही साथ सभी अभ्यर्थियों को जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। साथ ही साथ सभी अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर होगा उनके साथ काउंसलिंग में जाएंगे क्योंकि वहां पर बायोमेट्रिक की जांच होगी। साथ ही साथ अभ्यर्थी जो है अपना पैन कार्ड और बैंक पासबुक का जो स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति है वह भी साथ ले जाएंगे। और कह रहा है कि अनुमंडल पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का उन्हें शपथ पत्र भी देना होगा कि सभी प्रमाण पत्र सही है तथा आपके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है, आपका आचरण प्रतिकूल नहीं है। यानी ये एक नया चीज आपको जोड़ा गया है। ठीक है, अब ये क्लियर नहीं है कि ये नई चीज सबके लिए है या केवल आपको जो निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए है। लेकिन यहाँ तो सबके लिए लग रहा है क्योंकि ये 12वां पॉइंट है उस कॉलम का, और इसमें कह रहा है कि अनुमंडल पदाधिकारी या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र की सभी प्रमाण पत्र सही है और थाना में न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है, आपका आचरण उसके प्रतिकूल नहीं है, ये शपथ पत्र भी आपको एसडीओ कार्यालय से बनाकर देना होगा। ठीक है, इनके बाद आपको इसमें क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के लिए दिशा निर्देश है कि वे जो है काउंसलिंग को किस प्रकार से, ठीक है, कराएंगे। और इसमें लिखा गया है 9वें पॉइंट में कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे
जो बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड और वाटर मार्क हो। यानी आपका सत्यापन जो होगा वो केवल उन्हीं प्रमाण पत्र का होगा जिन प्रमाण पत्रों को आपने अपलोड किया था, लेकिन उनके अलावे और जो प्रमाण पत्र है वो भी उनकी छाया प्रति भी आपको साथ ले जानी पड़ेगी। ऐसा ही आज के प्रधान शिक्षक काउंसलिंग में भी हुआ है। और करा कि आरडीडी के लिए लिखा गया है कि वह यह भी वेरीफाई करेंगे कि प्रधानाध्यापक के लिए अनुशंसित अभ्यर्थी के पास विज्ञापन के अनुरूप शिक्षण अनुभव और प्रमाण पत्र हो। साथ ही साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा प्रति हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र और बैंक स्टेटमेंट वेतन विवरणी जो संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित हो। सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसई बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के विद्यालय के मान्यता से संबंधित पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत बिहार का अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र एवं अनुमंडल ये अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, ये सबके लिए अब यहाँ पर दे दिया। तो अदर स्टेट वाले फिर काउंसलिंग कैसे कराएंगे? दिशा निर्देश में थोड़ा सा ये है, ये सारा चीज उसके लिए आपको दिशा निर्देश है। और यदि मान लेते हैं कि किसी का आधार में अंकित नाम के टाइटल और मैट्रिक प्रमाण पत्र में नाम के टाइटल में आपको अंतर है, तो इनके लिए जो है एक शपथ पत्र की जो है मांग करके सत्यापित करने की बात कही गई है। लेकिन इसमें एक चीज यह भी है कि यदि इसमें 4 स्थिति है कि वेरिफिकेशन में सभी सर्टिफिकेट क्या हो, सही पाए जाए या फर्जी पाया जाए या कुछ सर्टिफिकेट संदेहास्पद पाया जाए या आपको कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र जो है अभी वर्तमान में प्रस्तुत नहीं कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में यदि पहला 3 कंडीशन है तब तो उनका प्रमाण पत्र अलग जो है सीलबंद बक्से में जाएगा। यदि चौथा कंडीशन है कि मूल प्रमाण पत्र तत्काल मौजूद नहीं है, तो उस अभ्यर्थी को अंतिम रूप से मौका देते हुए और उसको कहा जाएगा कि आप अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत कीजिए। उसके लिए उनको समय भी अलग से दिया जाएगा और उसकी काउंसलिंग भी फिर कराई जाएगी। तो ये सारी बातें आपको इस लेटर में है, आप लोग भी इसको पढ़े होंगे और हमको लगता है कि अब सारी बातें दिमाग में आप लोगों को भी आ चुकी होगी, आ तो पहले ही गई होगी, एक बार रिवाइज हो गया। यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उनका सम्यक प्रति उत्तर आप लोगों को दे पाऊँ। धन्यवाद।